यह कहानी नूराबाद नामक एक प्राचीन शहर की है जो अपनी शांति, परहेजगार लोगों और एक महान संत बाबा करीम के कारण प्रसिद्ध था। बाबा करीम अत्यंत नेक दिल, दरवेश स्वभाव के और अल्लाह के प्रिय बंदे थे। उनकी दुआओं में असर था और लोग उनके पास अपनी परेशानियां बयान करते थे। वे सब्र और शुक्र की सीख देते और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते। नूराबाद के अधिकांश लोग बाबा करीम की इज्जत करते और उनके ज्ञान व भक्ति से लाभ उठाते, लेकिन एक महिला ऐसी भी थी जो उनकी कट्टर विरोधी थी। उसका नाम शाइस्ता था। वह बहुत सुंदर थी मगर कठोर स्वभाव की, कड़वी जुबान वाली और घमंडी थी। उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था और वह धर्म और आध्यात्म को मूर्खता समझती थी। सबसे अधिक उसे बाबा करीम से सख्त नफरत थी। जब भी कोई बाबा करीम की नेकियों, करामातों या उनकी दुआओं की स्वीकृति का जिक्र करता, शाइस्ता व्यंग्य से हंसती और कहती, यह सब ढोंग है। ये बाबा लोग बस दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। खुद मेहनत करो, दौलत कमाओ तो किसी दुआ की जरूरत ही नहीं। कई बार नूराबाद के लोगों ने उसे समझाया, शाइस्ता, अल्लाह के वली की बेअदबी मत कर, उनके सम्मान में गुस्ताखी मत कर, वरना तुझे सजा मिल सकती है। मगर वह जोर जोर से हंसती और कहती, अगर वह सच में अल्लाह के वली हैं तो मुझे रोक कर दिखाएं, मुझे सजा देकर दिखाएं। शाइस्ता की गुस्ताखी इतनी बढ़ गई कि जब बाबा करीम मस्जिद या बाजार से गुजरते तो वह ऊंची आवाज में उनका मजाक उड़ाती, बाबा जो सबका हाल जानते हो, मेरा भविष्य क्यों नहीं बता सकते? क्या मैं अमीर बनूंगी या गरीब? फिर जोर जोर से हंसने लगती और आसपास के लोग डर जाते। बाबा करीम हमेशा चुप रहते, कोई जवाब नहीं देते, बस जमीन की ओर देखकर तस्बीह पढ़ते रहते। उन्हें पता था कि वक्त और तकदीर ही हर किसी को उसके कर्मों का परिणाम दिखाएगी। एक दिन अचानक नूराबाद के आसमान में काले बादल छा गए। दिन में भी शाम जैसा अंधेरा हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे और पक्षी अपने घोंसले छोड़कर इधर उधर उड़ने लगे। यह कोई आम तूफान नहीं था। लोग घबरा गए और मस्जिद में जाकर दुआ करने लगे। उसी रात शाइस्ता अपनी एक दोस्त के घर से लौट रही थी। बाजार सूना पड़ा था, तेज हवाओं की गूंज हर तरफ थी, लेकिन वह बेपरवाह चलती जा रही थी। अचानक जैसे ही वह मस्जिद के पास पहुंची, एक जोरदार आंधी आई और ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। अचानक शाइस्ता की सांस रुकने लगी। उसने अपने गले पर हाथ रखा, लेकिन वह बोल भी नहीं पाई। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने को थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी दहशत छा गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूं। लेकिन फिर अचानक उसकी चीखें बदल गईं। उसके चेहरे पर भयानक दहशत छा गई, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। वह चिल्ला रही थी, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे माफ कर दो, बाबा, बाबा करीम, मुझे बचा लो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग इकट्ठा हो गए, मगर कोई शाइस्ता के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वह तड़पती रही। उसके हाथ हवा में झटके खा रहे थे, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक एक अंतिम चीख मारकर वह शांत हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चेहरा डर से अकड़ा हुआ था और शरीर निर्जीव हो चुका था। यह सब देखकर पूरा शहर कांप उठा। लोग दौड़ते हुए बाबा करीम के दरवाजे पर पहुंचे और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगे। वे समझ गए थे कि अल्लाह के वली की बेअदबी का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह जब तूफान थम चुका था, लोग बाहर निकले तो शाइस्ता की लाश वहीं पड़ी थी जहां वह गिरी थी। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस दिन के बाद नूराबाद में किसी ने किसी संत या बुजुर्ग का मजाक नहीं उड़ाया। लोग अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत करने लगे और हर जुबान पर बस एक ही बात थी, गुरूर और गुस्ताखी करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। यह घटना पीढ़ी दर पीढ़ी नूराबाद में सुनाई जाने लगी, ताकि लोग याद रखें कि अल्लाह के नेक बंदों की बेअदबी करना खुद अपने लिए विनाश को बुलाने के समान है। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मैग्नेटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय दें।